नरेंद्र मोदी के शासनकाल में महिलाएं सांसद बनेंगी बनेंगी बनेंगी, जिसको आपने रोक नहीं पाया। स्वीकार करो, अस्वीकार करो, रो, विधवा विलाप करो। सच ये है कि महिलाएं देश की सांसद बनेंगी बनेंगी, और ये बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो इसलिए अभी पास किया गया है नए संसद भवन में। मतलब देश में पहली बार चुनाव हो रहा है क्या? वो विपक्ष से पूछिए। नहीं, देश में पहली बार चुनाव हो रहा है क्या? मैं इसलिए इसका स्वागत करता हूं क्योंकि महिला योग्य होती हैं। पी चिदम्बरम साहब हमारे देश के वित्त मंत्री थे, रोज घोटाले के एक नई रिपोर्ट आ जाती थी। आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, तो इसी से आप मान देख लीजिए। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार महिलाएं ज्यादातर खुश हैं, ठीक है, क्योंकि उनको 33% फीसदी की बात की जा रही है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जरा देरी हो गई है, जनगणना पहले हो जाना चाहिए था। आखिर नीतीश कुमार जनगणना पर ही क्यों अटके? महिला आरक्षण बिल जब से आया है तब से लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई समर्थन में बोल रहा है तो कोई विपक्ष में बोल रहा है। इस वक्त हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जो कि हर एक मुद्दे पे बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। थैंक यू क्या बोलेंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर? देखिए, जो महिला आरक्षण को लेकर के सरोजिनी नायडू जी ने एक आह्वान शुरू किया था 1930 के आसपास, 27 वर्षों में ये लोकसभा में अटका भटका लटका हुआ था, अब पास हुआ है, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। इस पर कोई विरोध करने वाले जो हैं वो वही मानसिकता हैं जो अपने साथ महिलाओं को अपने तंबू में रखना चाहते हैं, घरों में कैद रखना चाहते हैं। वरना देश का एक एक व्यक्ति चाहता है कि महिलाओं को हक मिले, अधिकार मिले, इसलिए नहीं कि वो उनको साथ जुल्म हुआ हो, वो पीछे थी, पर्दे पे थी। मैं इसलिए इसका स्वागत करता हूँ क्योंकि महिला योग्य होती हैं। पी चिदम्बरम साहब हमारे देश के वित्त मंत्री थे, रोज घोटाले के एक नई रिपोर्ट आ जाती थी। आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, तो इसी से आप मान देख लीजिए कि क्या इस्तेमाल होगा। कहते हैं कि महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है, जुमलेबाजी की जा रही है क्योंकि चुनाव आ रहा है। अगर ये महिला आरक्षण मिलना जुमला है तो फिर वो लोकसभा में खुद क्यों खड़े थे, क्यों पक्ष में वोट किया? विरोध करके देख लेते, तर्क तो लाते। ये कमी है, वो कमी है, बताते। आपने कहा महिला आरक्षण में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, सांसद हैं, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आपको तो बोलना चाहिए था कि ये कमी है। सिर्फ ये बोल देना विरोध में। सोनिया गांधी कहती है कि ये तो सपना राजीव गांधी जी का था, उनके जीवन साथी। राजीव गांधी जी के बेटे, क्या बाप का सपना पूरा हो रहा है और बेटे को लोकसभा में वो बटन दबा करके अपने बाप के आत्मा के शांति नहीं देनी चाहिए थी? क्या राहुल जी वोटिंग के समय में थे? मेरे पिता का कोई सपना था और वो पूरा हो रहा है, तो मैं खड़ा रहूंगा कि मैं सपना पूरा होते हुए देखूं और मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। राहुल गांधी का क्या रिएक्शन रहा है पता है? राहुल जी, अगर ये सपना था तो क्यों नहीं उस समय जब राजीव गांधी जी बिल लेके आए तो नगर निगम और पंचायत के लिए क्यों लेके आए, सांसद के लिए क्यों नहीं लेके आए? ये सपना नहीं है, ये शंख बजा के तथ्य को दबाने की कोशिश है। ये लोग क्यों, मतलब कुछ भी होता है तो ये लोग क्यों विरोध करने लगते हैं? कुछ तो खुशी जाहिर करनी चाहिए नहीं? देखो, इनका जो पूरा एडवाइजर है वो कोई वामपंथी है, कोई कम्युनिस्ट वामपंथी इनका एडवाइजर बना हुआ है। उसको बचपन से एक ही चीज पढ़ा दिया जाता है, सत्ता का विरोध करना ही राजनीति है। जो वामपंथियों से पूछो ना, पूछो सत्ता मतलब क्या? तुम पत्रिका के संपादक हो, तुम तय करते हो कौन सा छपेगा नहीं छपेगा, तुम्हारे पास सत्ता होती है। तो वामपंथी जो एडवाइजर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने रखा है उससे बाहर आए। विरोध करते करते आपने जनता को, जो जनता आपको वोट नहीं करी, आपने उसको राक्षस कह दिया, जनता का विरोध करने लगे। हिंदू संगठित हुआ, सनातनी संगठित हुआ, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो या जो भी मामला हो, आज हिंदू सनातनी संगठित हुआ। इसीलिए उनके घर की महिलाओं को शौच करने के लिए सड़क पे नहीं जाना पड़ रहा है। आज उनके घरों में सिलेंडर मिल रहा है, चाहे वो जिस भी भावना से संगठित होकर मोदी जी को वोट किया। बिल्कुल आपकी बातों से सहमत है। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार महिलाएं ज्यादातर खुश हैं, ठीक है, क्योंकि उनको 33% फीसदी की बात की जा रही है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जरा देरी हो गई है, जनगणना पहले हो जाना चाहिए था। आखिर नीतीश कुमार जनगणना पर ही क्यों अटके रहते हैं?
जातीय जनगणना। जात नीतीश कुमार मैं नहीं जी बोल को नीतीश कुमार जी को तो पता है, सारी बातें पता है। वो हर बात पे कहते हैं ना, सबको पता ही है। उनको तो पता ही नहीं रहता ना कुछ। नहीं कहते हैं, अरे सब तो पता ही है, चंद्रयान का पता नहीं था। खैर वो हर बात पे कहते हैं। नीतीश जी आपको भी पता है कि देरी हुआ, विलंब हुआ तो किनके कारण हुआ, वही आपके बड़े भाई के कारण। और रही बात विलंब की, तो विलंब हुआ, अरे महिलाओं को आप सांसद बना दोगे, उनको शौचालय नहीं दोगे, उसको राशन का कार्ड नहीं दोगे, उसको घर नहीं दोगे, वो महिलाएं सांसद बनके सड़क पे शौच करेंगी। तो पहले सारी व्यवस्थाओं को करना। नरेंद्र मोदी एक काम करता है, पुख्ता काम करता है। एक बात तो तय है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो इसलिए अभी पास किया गया है नए संसद भवन में। मतलब देश में पहली बार चुनाव हो रहा है क्या? वो विपक्ष से पूछिए। नहीं, देश में पहली बार चुनाव हो रहा है क्या? और चुनाव अगर होने के कारण, तो भैया पहले भी तो चुनाव हुए थे, आप ही करवा लिए होते। आपने क्यों नहीं करवाया? अगर ये एक व्यक्ति था ना जो सरकार बनाए रखने के लिए महिला बिल पास नहीं करता था, वो अच्छा, या एक वो है जो चुनाव जीतने के लिए ही सही महिला आरक्षण ला रहा है, कौन अच्छा? मैं जनता से ही पूछता हूँ, आपके दर्शकों से ही पूछता हूँ। सोनिया गांधी जी की यूपीए सरकार ने नहीं बनाए, पास होने दिया आरक्षण बिल, तो भैया वो वाला मॉडल अच्छा, या एक व्यक्ति कहता मैं काम करके चुनाव के पहले ही सही। काम किसका हुआ? महिलाओं का हुआ, फायदा हुआ। अगर नेता आदमी है वो अगर चुनाव में फायदा नहीं लेगा तो फिर वो क्या करेगा? राजनीति करने आया क्या? इतनी दिक्कत क्यों होने लगती है? जैसे लगता है कि कुछ भी अगर बीजेपी कर रही है तो इनकी हालत खराब हो जाती है, खुश तो बिल्कुल ही नहीं होते। अरे कभी कभी इनको खुश नहीं हो तो देश की जनता को लाफिंग गैस इनको देना चाहिए कि उसी को सुन के खुश हो जाओ। एक था ना फिल्म में, पाजी कदे हंस भी लिया करो। अरे महिला 27 वर्षों से जो महिला, एक आप अपने दिल में सोचो, जब आपने सोचा होगा कि महिलाओं को अधिकार मिला और हम हक से बैठेंगे, अपनी सीट पे बैठेंगे 181 इस समय, और उस समय तो बढ़ जाएंगी सीटें, उतनी महिलाएं बैठेंगी, तो बताइए सम्मान होता है कि नहीं? 10 पुरुष बैठे होते हैं, एक महिला खड़े होकर बोलती है और आगे चलती है तो पूरा हुजूम खड़ा हो जाता है। वो देख करके इतनी खुशी मिलती है। कौन? और वो टैलेंट सामने आ रहा है। तो फिर ये रोए गाएं, सच ये है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में महिलाएं सांसद बनेंगी, 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 जिसको आपने रोक नहीं पाया। स्वीकार करो, अस्वीकार करो, रो, विधवा विलाप करो। सच ये है कि महिलाएं देश की सांसद बनेंगी, बनेंगी, और ये बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर अमित जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि महिलाओं का जो हक है वो उनको मिलेगा। हालांकि इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट में जाके हमें जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।